हर बात हम हिंसा से सॉल्व नहीं कर सकते। तिरंगा के ऊपर उसको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। धैर्य बनाए रखें, अभी नई सरकार है, उनको सोचने का थोड़ा मौका दे। आला अधिकारी को नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया था सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अभी बोरिंग रोड चौराहे पर मैं हूं और देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं की अच्छी खासी भीड़ है और हम लोग चर्चा भी करेंगे युवाओं के ऊपर कि बिहार में युवाओं की क्या स्थिति है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है। अभी पिछले दिनों सीटेट और बीटेट के छात्रों के साथ जिस तरीके से सरकारी नुमाइंदों के द्वारा बर्बरता किया गया, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने एक शिक्षक अभ्यर्थी की जमकर पिटाई की जो कि वायरल हुआ। हाथ में तिरंगा लिए हुए था वो छात्र, बावजूद उसके ऊपर लाठियां बरसती रहीं। वो झंडा लेकर के अपना बचाव कर रहा था। झंडे के ऊपर भी एडीएम साहब डंडा बरसा रहे थे, वो रुके नहीं, वो गिर गया था ज़मीन पर। मैं इसी विषय पर यहाँ के युवाओं से बात करता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ पे। सर, सबसे पहली बात स्टूडेंट को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बात हम हिंसा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे तो बातचीत रख करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्या है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने सरकार का बजट नहीं देखती है कि मेरी बजट क्या है। उन लोग पढ़े लिखे नहीं। इसका कारण ये होता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं आते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक जो है, अगर अच्छे लोगों से भर जाए या पढ़े लिखे लोग आ जाए तो उनको अपने बजट का अनुमान लग जाएगा। और बिहार के पास रही बात, तो ना ही इंडस्ट्रियल एरिया है, जबकि बिहार इतना बड़ा है। यहाँ के बहुत सारे लोगों के, या अंकल हो या मामा जी हो, बहुत सारे लोगों को जानते हैं बिहार के बाहर काम करने जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का सबसे पहले, किसी भी इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट को देख लेना चाहिए कि मेरे सरकार का बजट क्या है। बजट को देखते नहीं है, जो आता है वो बोल देते हैं। दूसरी बात, किसी ना हालत में रोज़गार तो चाहिए। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। अभी सीटेट और बीटेट के छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, एक छात्र को बुरी तरह से पीटा गया एक आला अधिकारी के द्वारा। देखिए, अधिकारी लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट थे। स्टूडेंट होने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा और उन्होंने जॉब ज्वाइन की होगी, तो उन्हें स्टूडेंट की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले वो भी स्टूडेंट रहे होंगे। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो तानाशाही दिखा रहे हैं, अपने ऑफिसर्स ग्रेड के जो पावर होते हैं उन पावर को वो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित देशवा का सवाल है, देशवा पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। अगर वो नहीं मारता ना पुलिस सर, पुलिस अगर नहीं मारता तो स्टूडेंट को भी पुलिस का सामना करना पड़ता, पुलिस को भी स्टूडेंट का सामना करना पड़ता। ये कानून उस स्थिति में क्या हो जाता है, एट अ टाइम एज अ मोमेंट के हिसाब से देखा जाता है। जो भी होता है एज अ मोमेंट होता है। आपको कितना भी समझाएगी, आप समझ जाइएगा भीड़ में। बचाव, हम बचाव हाँ, वो तिरंगा के ऊपर उसको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी हाथ नहीं, उसको समझाना चाहिए था। उसके लिए बड़ी बैठक बनवानी चाहिए थी, सुनवाई के लिए सुनवाई के दौरान सरकार से अपील करवाना चाहिए था, ये सब करवाना चाहिए था। और क्या इस विषय पे तो मैं यही बोलूँगा कि युवाओं पे जो लाठी चार्ज हुआ वो तो सरासर गलत है, लेकिन मैं युवाओं से भी अपील करूँगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अभी नई सरकार है, उनको सोचने का थोड़ा मौका दे। आपका जो भी मांगे हैं ज़रूर पूरा होंगे। मैं यही कहूँगा युवाओं से और सरकार से भी कि अगर युवा जो भी मांग कर रही है, इनकी मांग जायज़ है, तो उस पर जल्द से जल्द सरकार को कुछ सोचना चाहिए और इनकी मांग को पूरा ही करना। और बिगड़ैल एडीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उनके बारे में मैं यही बोलूँगा कि अभी मैं भी पेपर में पढ़ रहा हूँ कि उन पे जांच हो रही है। तो अगर जांच हो रही है, जांच जैसा आता है उस हिसाब से उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासनिक है वो लोग, तो वो लोग को कुछ भी अगर करना चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करना चाहिए। बट अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं छात्रों का भी गलती है। हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट हो, चाहे नागरिक हो। आला अधिकारी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर किए हैं तो हो सकता, हम तो वहाँ नहीं थे इसलिए नहीं जानते, हो सकता उनको मजबूरन करना पड़ा हो। ऐसा खबरें तो देख रहे हो, गलत तो है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अगर ऐसा करेंगे तो फिर बाकी डिपार्टमेंट क्या करेगा या स्टूडेंट फिर क्या करेगी। बहुत गलत किया था सर, बहुत गलत किया था। वैसा नहीं होना चाहिए था। वो पास आउट कैंडिडेट था, ठीक है, उसको नौकरी मिलना चाहिए था। सरकार को सोचना चाहिए था शिक्षा विभाग को कैसे अव्वल करना है। लेकिन अभी तक उस एडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई।
सरकार में यही होता है। बिहार सरकार में यही होता है, आरजेडी की सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं होगा, सब दागी मंत्री भरा हुआ है। कार्रवाई होना चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अब जंगल राज आ गया है, बिल्कुल जंगल राज आ गया है। हर जगह दबंगई चालू हो गया है। कल भी बोरिंग रोड में बहुत सारी हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। किस विषय को लेकर के? पार्किंग के विषय से लेकर के। स्मार्ट पार्किंग से हैं सर। स्मार्ट पार्किंग काटने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। जब भी स्मार्ट पार्किंग काटने की कोशिश करते हैं, कुछ गुंडे लोग यहाँ पे आके और गन उन दिखा के हम लोग को धमकाने लगते हैं, बोलते हैं यहाँ से जल्दी से जगह खाली कर दो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि अभी नई सरकार है और सरकार जो है उसको मौका देने की ज़रूरत है। युवा भी धैर्यपूर्ण प्रदर्शन करें। प्रदर्शन का जो तरीका है उग्र नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन करें, अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को सरकार तक ले जाने की कोशिश करें, लेकिन प्रदर्शन का तरीका जो है वो विकृत नहीं होना चाहिए, धैर्यपूर्ण होना चाहिए। धैर्यपूर्ण अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है। आला अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर एडीएम ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक शिक्षक का अभ्यर्थी की पिटाई की, वो बेहद गलत है। उस पर भी सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज़ देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।